Hey students, welcome back to my YouTube channel Art of Mathematica. Student, this is the last part of the brain teaser of chapter 2. So बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ा तुम्हें ये ब्रेन टीजर को खत्म करने के लिए. So students, today I am going to explain actually a new property, that is difference. What is the difference between the difference and subtraction? ये तुम्हें पहले समझना है, फिर तुम इस सम को इजीली कर पाओगे. सो डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है देखो. अगर मैं कोई एग्जांपल चूज करूं, सब्ट्रैक्ट. सो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है. तो देखो, जो हमें अगर ये कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट करो, सो मतलब जो अकॉर्डिंग टू जो कहेगा उसी को फॉलो करना है. मतलब यहाँ पे कहा गया है कि फ्रॉम 5 सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, मतलब फ्रॉम के बाद में जो नंबर है उसको पहले लिखना है और उसके बाद माइनस ये नंबर लिखना है. परंतु जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस मतलब हमेशा बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, मतलब 5 माइनस 3. ठीक है, मतलब डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, परंतु सब्ट्रैक्शन क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अब यहाँ पे 5 के अलावा अगर ये कहा है कि 3 फ्रॉम 5, तो इसमें क्या होगा, 5 माइनस 3 मतलब 2 आ गया, परंतु डिफरेंस में भी वही होगा 5 माइनस 3. तो कभी कभी डिफरेंस जो है और सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम हो सकता है. कभी कभी क्या हो सकता है कि दोनों सेम नहीं भी हो सकता है. मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो. मतलब यहाँ पे देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि 3 के मतलब फ्रॉम 3 मतलब 3 माइनस 5 करना है. यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर आंसर आ रहा है. तो डिफरेंस मतलब तुम्हें क्या करना है, हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू लाना है. और कोई ऐसा भी कर सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ कोई भी, मतलब 3 माइनस 5 और मॉड्यूलस ऑफ 5 माइनस 3 कर सकते हो. इसका वैल्यू देखो, जो भी आए ये हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. डिफरेंस मतलब उसका आइदर मॉड्यूलस वैल्यू फाइंड आउट करो उसका डिफरेंस का, और नहीं तो ऐसे करो डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू. सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंट थिंग एंड डिफरेंस मतलब डिफरेंट थिंग. एंड वन मोर थिंग, डिफरेंस को ऐसे लिखता है, दिस x डिफरेंस y, और सब्ट्रैक्शन तुम्हें पता है x माइनस y. ओके ना. सो दिस इज द थिंग आई हैव टू एक्सप्लेन विथ यू. सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, the sum of 5 by 21 and 4 by 7 by their difference, what I have to do, divide. So यहाँ पे भी देखो दो स्टेप है. एक है the sum of this and this. So first find the sum equals, so 21 is the LCM. Student again that 5 by 21 into क्या करना है, तुम्हें 21 करना है, तो तुम्हें 5 मिलेगा इधर, और 4 by 7 के साथ अगर तुम्हें 21 इंटू करोगे तो 12 मिलेगा. So 17 by 21. Now by their difference means now only I have told you ना, that bigger number minus smaller number. अब देखो किसी का ये कंफ्यूजन हो सकता है कि 5 by 21 4 by 7 में कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, ये तो हमें पता ही नहीं है सर. ये देख के हम नहीं कह सकते. तो तुम लोग एक काम करो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करो. 5 by 21 माइनस 4 by 7. सो सिंपली क्या करना है, देखो एक ही प्रोसेस रिपीट होगा, बस मॉड के अंदर होगा, और यहाँ पे होगा 5 माइनस 12, क्योंकि इसी प्रोसेस में मैंने किया, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन. सो अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा माइनस 7 by 21. ओके ना. माइनस 7 by 21 इक्वल्स टू, यू विल गेट 7 by 21. अब देखो 7 and 21 को कैंसिल कर सकते हो, परंतु मैं नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन करना इजी होगा. अब कहा गया कि डिवाइड. सो द सम ऑफ दिस बाय देयर डिफरेंस मींस इसको पहले लिखना है. ये सम क्या आ गया, 17 by 21. अब डिवाइड को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इक्वल बाय देयर डिफरेंस. डिफरेंस क्या आया है, 7 by 21. अब बताओ, इसको अगर लिखेंगे फिर से 7 by 21, अब इसको डिवाइड को इंटू करेंगे तो क्या होगा, 21 by 7. सो 21 कैंसिल, अब इक्वल्स टू 17 by 7. सो 17 by 7 इज द आंसर. तो स्टूडेंट प्लीज इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करके फिर हम ये करवाएंगे. भी सेम, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर प्रोडक्ट.
तो पहले हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फिर से देखो यहाँ पे तो ये बहुत ही इजी है कि ये नेगेटिव नंबर मतलब ये स्मॉलर नंबर है, फिर भी एक ही मेथड फॉलो करता हूँ चलो कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करो। 12/5 माइनस 16/20, एम आई राइट? नो, डिफरेंस कहा गया कि ये नंबर तो नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव में लिखना है, मतलब ऐसे लिखो। सो बी केयरफुल स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती करता है, तो इसको याद रखो कि ये नंबर तो नेगेटिव है और उसका डिफरेंस मतलब और एक माइनस साइन आएगा। सो इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूं इक्वल्स टू मॉड 20 इज द एलसीएम। सो नाउ 5 and 20, सो क्या यहाँ पे देखो 12/5 इंटू उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, सो 48 आएगा क्योंकि 12 4 जा 48। नाउ माइनस ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस 16/20 है, इंटू 20 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस 16 ही लिख देना है। सो इक्वल्स टू 48। नाउ माइनस माइनस प्लस, अब देखो यहाँ पे 16 आ गया बाई 20 इक्वल्स टू 4 6 दिस वन। नाउ अब बताओ दिस वन कैन बी रिटन एज 64/20 बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर ही है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 और यहाँ पे 16, सो 16/5 इज द आंसर, मतलब फर्स्ट आंसर आ गया। अब तुम्हें करना है क्या, प्रोडक्ट बाय देयर प्रोडक्ट, मतलब बाय जो प्रोडक्ट तो फाइंड आउट करना है तुम्हें। सो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट में क्या 12/5 इंटू माइनस 16/20 ब्रैकेट में लिखना है। अब देखो दिस कैन बी कैंसिल, सो 4 3 4 5 झमेला हटाओ, माइनस प्लस माइनस 48/25। ओके, नाउ दे हैव आस्क्ड, अब बताओ दो क्वेश्चन को अगर तुम एक क्वेश्चन में ये करो कि डिवाइड द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस क्या आ गया तुम्हारा, आ गया 16/5। सो इफ आई से डिवाइड 16/5 बाय देयर प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, बाय 48/25। अगर तुम ऐसे सोच लो तो तुम्हें बहुत ही इजी तरीके से तुम ये कर पाओगे। सो 16/5 डिवाइड ब्रैकेट 48/25। अब 16/5 अब डिवाइड को इनटू में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 25/48। अब सिंपली माइनस तो है इधर, अब देखो 5 5 25 16 3 सो माइनस प्लस माइनस झमेला हटाओ, दैट इज 5/3। सो माइनस 5/3 इज द आंसर। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ब्रेन टीजर। आई होप अभी तक तुम लोग मेरे साथ बने हो। सो लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ब्रेन टीजर, दैट फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तुम लोग देख ही पा रहे हो कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही नोन जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखा है कि बदमाश। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमें ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखो मैं हमेशा ही कहता आया हूं कि अगर कोई नंबर का तुम्हें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है तो तुम्हें एक कंक्लूजन में आना है, मतलब उसको सिंप्लीफाई करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर दिया गया है, तो क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, कोई कुछ मत सोचो, इसको पहले सिंप्लीफाई करो। फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद कोई एक रैशनल नंबर तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल, मतलब ऐसा होगा तो उसको ऐसा करना है, सैर नीचे पैर ऊपर। नाउ अकॉर्डिंग टू द बदमाश रूल, ब्रैकेट तो कहीं पे नहीं है तो इसको छोड़ दो, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। अगर ब्रैकेट होता तो उसका काम पहले करना है। अब बताओ ऑफ, कहीं पे ऑफ लिखा है, ऑफ भी नहीं है। अब क्या है, डिवाइड है। सो कहां डिवाइड है, देखो इन दोनों में डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, तो क्या करना है, पहले इन दोनों का काम मतलब कैलकुलेशन करना है। तो चलो करते हैं, बाकी को एज इट इज लिख। अब बताओ 2/9 को 2/9 ही लिखो। अब डिवाइड को कैलकुलेशन करना है, मतलब क्या करना है तुम्हें, इसको इंटू करोगे तो ये होगा 3/1 इंटू 6/7, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन। सो देखो यहाँ पे जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहाँ पे जो है मल्टीप्लीकेशन है और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है एक साथ मल्टीप्लीकेशन में है।
सो मतलब तुम्हें यहाँ पे दो टर्म मिल गया, एक जो है ये वाला, मन ही मन सोचो कि ये वाला एक टर्म है, और एक जो है ये वाला टर्म, ठीक है। कोई ब्रैकेट नहीं देना तुम्हें, बस तुम्हें सोचने के लिए, समझने के लिए मैं ये दे रहा हूं, तुम्हें नहीं देना है। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मतलब कोई नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सिंपली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तुम्हें कैलकुलेट करना है। सो एंड वन मोर थिंग, माइनस और इधर कुछ साइन नहीं है, मतलब रैशनल नंबर का कोई कौन सा साइन है, साइन तो है इनटू, इसको कंफ्यूज मतलब मत करना। तुम्हें बताओ ये नंबर जो है पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। सो झमेला हटाओ, माइनस प्लस माइनस, अब 5 2 10, 3 7 21, अब इसके बीच में प्लस है, प्लस लिख दो, ओके। अब देखो यहाँ पे 3 और 9 से कैलकुलेट होगा, 3 1 3, 3 3 9। अब देखो 3 से इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा। अब कोई कुछ कैंसिल नहीं कर पाओगे तुम, तो क्या करना है तुम्हें, बस इसको 2 एंड यहाँ पे 1 2, अगेन 2 2 4, डिवाइड, यहाँ पे तो 3 1 हो गया, मतलब कोई नहीं है, यहाँ पे 7, मतलब 7 आ गया। अब ये तो तुम इजीली कर पाओगे, तो इसका आंसर होगा 21, मतलब एलसीएम। सो प्रोसेस तो तुम्हें पता है, इनटू 21 ही करना है, मतलब -10 है इधर, प्लस 4/7 से 21 को मल्टीप्लाई करो, सो 3 मतलब 12, तो यहाँ पे 12 लिख दो, सो 2/21। अब देखो ये जो आंसर, ये आंसर नहीं है, इसका सिंप्लीफिकेशन ये है, तो तुम्हें क्या करना है, देयरफॉर आंसर अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो तुम्हें लिखना है देयरफॉर 22/21 इनवर्स इक्वल्स टू 21/2, दिस इज द आंसर। सो बी केयरफुल स्टूडेंट, इसको पहले सिंप्लीफाई करो और इसका जो आंसर आएगा उसका फिर इनवर्स निकालो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। So I hope you like this video and that whole brain teaser, it will take so many part. So I hope तुम लोग मेरे साथ जुड़े हो। देखो ये मुझे बहुत ही encourage करता है कि तुम लोग मेरा वीडियो देखते हो, वहां पे कमेंट भी करते हो, तुम लोग मेरे साथ जुड़े हो 1 महीने से। So thank you again to all and मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। एंड किसी और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करवाऊंगा। So तब तक के लिए गुड बाय।